पहली बात, ये भारत देश है, भारतवर्ष है और भारतवर्ष एक हिंदुओं का एकमात्र राष्ट्र है। यहाँ पर वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अरे कहीं नाली पे ऑक्युपाई कर लिया, वहाँ पर रह रहे हैं। जिनके पास ज़मीन खरीदने को पैसा नहीं है वो हमें नसीहत दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड चोरी चोरी में सिर्फ नेहरू की को साम्राज्य अपना स्थापित करने के लिए कि हम पहले के यहाँ प्रधानमंत्री बने। केजरीवाल ने तो कहा था कि उसकी वो इतना हाईली एजुकेटेड था, उस जैसा अगर उल्लू का पट्टा, केजरीवाल जैसा पट्टा अगर और दो चार पैदा हो जाते ना तो फिर अरे तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। गोबर के घर में पैदा होने वाले इंसान को गोबर से इसमें लाए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी हूँ जंतर मंतर पे ही और यहाँ पर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का विरोध दर्शाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भूमि माफिया बन चुका है, इसमें ज़मीनें हथियाने का एक हथकंडा बन चुका है। उसी विरोध में आज हमारे साथ डॉक्टर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे भी बात करते हैं, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं और अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। जानने की कोशिश करते हैं आखिर पहले मुद्दा क्या है और किस तरीके की इनकी आवाज़ है। जी, आप यहाँ पर मैम क्या कहेंगे, किस लिए आप पहले बताइए वक्फ बोर्ड के खिलाफ आई हैं या बिल के समर्थन में आई है? क्योंकि बिल संशोधन की बात भी की गई थी सरकार का, उसके अगेंस्ट भी मुस्लिम समाज यहाँ बैठा। देखिए, मैं मुस्लिम समाज बैठा था वो तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बैठता है। पहली बात, ये भारत देश है, भारतवर्ष है और भारतवर्ष एक हिंदुओं का एकमात्र राष्ट्र है, सनातनियों का एकमात्र देश है। यहाँ पर वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। हम उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर धरने पे आए हुए हैं कि जो है वक्फ बोर्ड जल्द से जल्द जो है भारत की धरती से जो है नेस्त नाबूद हो जाना चाहिए। और यहाँ मतलब इसका कहीं हमारे जो कह रहे हैं आप बना लो ना अपना बोर्ड, हिंदुओं से कह रहे हैं, मतलब मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि आप बोर्ड बनाओ, हमारे को क्यों छेड़ते हो, हमारे बाप दादा ने जमीन दी है। उनके पेट में दर्द है। पंचर जोड़ने वाले आज तक अपना घर तो बना ना पाए, जगह जगह पे कहीं पर लकड़ियाँ चुरा चुरा के लाके इकट्ठा करके कहीं पर जो है ये जो बोर्ड वगैरह होते हैं वो उसको लाके कहीं पर टीन शेड कहीं से उठा लाए, रातों रात ला करके जो है वो झोपड़ी टाइप में बना करके रह रहे हैं। धीरे धीरे एक एक दो ईंटें इकट्ठा करके जोड़ करके वो मकान बनाकर कभी नाले पर रह रहे हैं, कहीं कहीं पे रह रहे हैं, कहीं नाली पे ऑक्युपाई कर लिया, वहाँ पर रह रहे हैं। जिनके पास ज़मीन खरीदने को पैसा नहीं है वो हमें नसीहत दे रहे हैं। हमारे देश में हमें बता रहे हैं कि तुम भी बना लो हिंदू बोर्ड। अरे हम तो हिंदू बोर्ड बना ही लेंगे। हम लोग तो आज तक इतने शांति प्रिय थे, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। हम लोग की नीयत वो नहीं है तुम लोगों की तरह वाली की जो है तुम जो है कब्जे कर लेते हो। जैसे वो वक्फ कस्टोडियन जब कस्टोडियन बना था कि जो इन लोगों की, जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी जो ज़मीनें मुस्लिम्स की यहाँ रह गई थी उनको तुम लेके, तो ये लोग क्या करते थे कि कस्टोडियन नीलाम करती थी, तो अपने गरीबों में दे दो, चाहे उसको सस्ते जो 2 रुपए 3 रुपए या 5 रुपए या 1 रुपए में बेचते थे वैसे कर दो। लेकिन इसने ये नहीं किया। बाद में जो कस्टोडियन से ये कन्वर्ट हो गए हैं कि साहब वक्फ बोर्ड बन गया। वक्फ बोर्ड चोरी चोरी में सिर्फ नेहरू की को साम्राज्य अपना स्थापित करने के लिए कि हम पहले के यहाँ प्रधानमंत्री बने, उस हनक के लिए उस बदतमीज इंसान ने जो है, लेकिन मुझे ऐसा अपशब्द बोलना नहीं चाहिए किसी मरे हुए इंसान के लिए। मैं पहले माफ़ी मांगती हूँ भगवान से कि भगवान प्रभु क्षमा करना, जो आज उसका बोया हुआ बीज जो इतना बड़ा पेड़ बन गया जिसको हम लोगों को जो है झेलना पड़ा। तो यही रहे हैं कि शासन आपका हिंदू ही, पीएम हिंदू, सीएम हिंदू, राष्ट्रपति, और फिर भी हिंदू खतरे में है। आप लोग सड़क पे क्यों उतरे, किसके खिलाफ? हाँ, बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल सही बात कहा। क्योंकि तुम्हारे जो दो तीन दोगले लोग हैं ना, ओवैसी है, शुएब जमई है, जो तुम लोगों को जो है भड़काने का काम करता है। इन 2 दोगलों की वजह से जो है हमारा हिंदू तो खतरे में है ही है। तुम लोग जगह जगह पे घेर करके शाहीन बाग बनाते हो। तुम लोग रात में अगर कोई जा रहा है हिंदू कहीं से भी तो तुम लोग उसको लूटने का काम करते हो, उसको मारने का काम करते हो। तुम लोग पत्थरबाज हो, पत्थर चलाते हो। तुम लोग जो है एक हमारे इंसानों पर 400 500 चाकू से वार करते हो। शाहदरा का ये कांड सभी ने देखा था, किसी की निगाहों से छिपा नहीं था, है। और आप ये देखिए, उसके अलावा ये सरतन से जुदा करते हैं, है। तो हिंदू डरेगा नहीं?
तो ये बिल जो तुम्हारी बदतमीजियों से, तुम्हारे गंदे सोच विचार से, तुम्हारे अंदर पनप रहे, तो वही कह रहे हैं कि गंदे लगता है। इतने 70 साल 75 साल से ज्यादा हो गया, तो ये अब ये सारी बीजेपी के राज में सारी चीजें हो रही हैं, पहले तो नहीं थी, होती थी। ठीक है, बीजेपी के राज में हो रहा तो सही तो हो रहा है, गलत थोड़ी हो रहा है। काट मार अब हो रही है, पहले कहाँ होती थी, पहले कौन इस तरह की बात नहीं। पहले ऐसा नहीं होते थे कि तुम्हारा बाप जो है नेहरू बैठा हुआ था, तुम लोग के तो ऐसे ही जो है 100 बाप होते हैं, समझे जी, तुम लोग के तो ऐसे ही 100 बाप होते हैं, तो तुम्हारा बाप तो नेहरू भी था, तो ये बिल जिन्ना भी था, तुम्हारा जो अपना बाप होगा वो भी था, ना जाने कितने तुम्हारे अनगिनत भाई। तो जो है इसलिए हम लोग नहीं कुछ बोलते थे, है आज हमारा भी बड़ा भाई पैदा है, आज हम लोग भी उस क्या लग रहा है जो इन्होंने, जो अब ये विरोध आप लोगों ने दर्शाया, आज यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, तो इससे किस तरीके की क्या तब्दीली होगी? क्योंकि बिल तो पहले ही ला फिर मैं कह रही भारतवर्ष हमारा, भारत भूमि हमारी, हम जो है हिंदुस्तानियों की, हिंदुस्तानी मतलब हिंदू की, हिंदू जो सनातनी लोग हैं जितने हम सबकी ये और धर्म और मजहब के आधार पर तो पाकिस्तान बन ही चुका है, तो फिर जब शुरू बिल्कुल जो है जब की गदर हुई थी और उस टाइम पे जो है जिन्ना और नेहरू में हम बैठेंगे का मामला चल रहा था भारत में, उसी के बाद तो वो गदर का हुआ था। आपको बताते हैं उस टाइम पर जो है ये डिवीज़न हुआ था कि भाई धर्म के आधार पर देश बांट दो, ठीक है करके धर्म के आधार पर देश 2 बार बांट दिया गया, पाकिस्तान अलग हो गया और हिंदुस्तान अलग हो गया। तो भाई तुम लोग यहाँ क्यों पड़े हुए हो, तुम्हारा तो वहाँ जिन्ना अब्बा जो है तुम्हारा वो ले गया था, तो जाओ वहाँ पर रहो, हैं तुम लोगों ने तो वहाँ पे जो हमारे हिंदू रह गए थे उनको जीना मुश्किल कर दिया, हमारे मंदिरों को तुम लोगों ने तोड़ा। सारी बातें ठीक है मैम, लेकिन अभी बात ये हो रही है ना कि भाई सरकार आपकी, सब कुछ आपका, अगर आप करना है तो सरकार का आपकी करनी चाहिए ना उस चीज़ को। अगर इस तरीके से होता रहेगा और वही चीज़ चलती रहेगी, आज ना रोहिंग्या के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, क्या हो जा रहे हैं बाहर या किसी तरीके का इसमें कोई वो चीज़, तो करेंगे कब तक आखिर? सुनिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो कैसे करा जाएगा वो हिसाब जो है अलग से होगा। हम हर चीज़ को कोई भी लीकिंग नहीं करेंगे कि जो है कब किस टाइम है, हम आए और हाथ पकड़ा खींचा निकाल दिया। तो बिल संशोधन का लेके तो आए हैं शायद, इसी की तरफ एक हमें बिल संशोधन के लिए नहीं चाहिए, हमें चाहिए इनका वक्फ बोर्ड बंद हो जाना चाहिए, यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए, उसकी जड़ यहाँ से खत्म कर दो। इनके 56 मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ पे उनकी जड़ें दे दो, दुबई में दे दो, सऊदीया में, तो पाकिस्तान में दे दो। तो बिल का विरोध वो भी कर रहे हैं, बिल का विरोध आप भी कर रहे हैं। बिल का विरोध क्यों करें? बिल का हमें इनके में कोई संशोधन ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो संशोधन अगर हो रहे वो हम लोग के फेवर के होने चाहिए। संशोधन हो रहे हैं तभी तो बिल्कुल। अरे आप सुनिए, इनके वक्फ बोर्ड जहाँ पाता वहाँ कब्जा कर लेता है। वो तो कह रहा था महाकुंभ में भी उन्हीं की जगह है, इस पार्लियामेंट भी जगह है, तो ये भैया वो तो पूरा लुटियन जोन अपने को बता रहा है। हाईली एजुकेटेड केजरीवाल ने तो कहा था कि हम उसकी, वो इतना हाईली एजुकेटेड था, उस जैसा अगर उल्लू का पट्टा केजरीवाल जैसा पट्टा अगर और 2-4 पैदा हो जाते ना तो फिर भगवान ही मालिक था। भारतवर्ष का क्या था और दिल्ली का क्या होता, दिल्ली किस जगह जाती ये नहीं पता चलता। दिल्ली हर बार हमेशा लूटी है, चाहे वो जो है मुस्लिम का राज शासन रहा तब भी, दिल्ली में अंग्रेज़ों का शासन रहा तब भी, और उसके बाद केजरीवाल जैसे केजरुद्दीन कह दो, उसको केजरीवाल ना बोलो, केजरुद्दीन का शासन रहा तो वो भी बोल रहा था। अभी वो बोल रहा था अब कि हम इलेक्शन में जीत जाएंगे तो 1200 इतना मतलब कितना एरिया जो है इनको मुस्लिम्स को देंगे, वक्फ बोर्ड को देंगे, और कितने लाख रुपए करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देंगे, ठीक है जी। और इनके जो मौलवी मुल्ले उल्ले टुल्ले जितने हैं उनको सबको जो है तनख्वाह दोगे। हमारे मंदिरों के पंडित क्या पागल हैं? हमारे मंदिरों से तुम लोग चंदा उगाही कराते हो, जितना होता है हमारी संपत्ति, जितने मंदिर होंगे हमारे, आपको बता दें, बड़े से बड़े हो छोटे से छोटे हो, उसका सबका पैसा जो है वो खजाने में जाता है, ठीक है। और उस खजाने के पैसे से ये इन मुल्ला टुल्लों को जो है वो दिया जाता है, तनख्वाहें दी जाती हैं। हमारे लोग क्या बेवकूफ़ है कि कमा करके इन लोगों के ले दें और इन्हीं से अपना सरतन से जुदा और पत्थरबाज तो बेसिकली ये जो विरोध है वो सरकार के उस विरोध में है कि भाई सरकार एक्शन ले, इन सब चीज़ों की डिमांड को पूरा करे, वक्फ बोर्ड खत्म करे। देखिए, सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़ के डिमांड कर रहे हैं। हम सरकार से ये नहीं कह रहे, हम सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे, हम सरकार से कोई बदतमीजी या कोई उस वे में नहीं बोल रहे, हमारे यही लोग हैं।
उसमें बैठे हुए। तो उनसे ही डिमांड है ना कि हमारे वो आप- बड़े लोग हैं। और जो है हम ये कहेंगे आदरणीय मोदी जी को भी, आदरणीय अमित शाह भाई को भी, कि आप लोग इसको यहाँ से जड़ से ख़त्म कर दें, नहीं तो ये वो नासूर है कि जो है पता नहीं फिर कब ये पैदा हो जाए। इसको तो पानी डालने वाले भी बहुत सारे लोग हैं ना, वो ऐसे जैसे और शुएब जमई जैसे लोग जो है ना, वो पानी से जब सींचना शुरू करते फिर वो सूखा हुआ पेड़ जो है वो जड़ से अब एक चीज बताइए, जब वो अभी विरोध उन्होंने पहले बिल का किया था, वक्त बोर्ड बिल का, मुस्लिम समाज यहाँ पे आए थे सब, और वो बात भी नहीं कर रहे थे मीडिया से, सुनिए। अब वो जब विरोध कर रहे थे तब तो ऐसी कोई बात नहीं, अब जब ये हिंदू यहाँ विरोध कर रहा है कि वक्त बोर्ड चाहिए नहीं, तो ज्ञान दिया जा रहा है, अरे महंगाई की बात करो, गरीबी की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, ये ज्ञान सारा हिंदुओं को क्यों दिया? ये अपने वक्फ बोर्ड को बोलते महंगाई और गरीबी की बात। रवीश जैसे और इस तरह से लोग कह रहे हैं रवीश तो उल्लू का पट्टा है। हम आपको बात बताते हैं, रवीश वो दोगला इंसान है ना, वो दोगला इंसान है कि इसको तो ऐसी जगह इंजेक्शन लगा करके मारे कि इसको पता भी ना चले कि कब और कहां किसने मेरे को आके इंजेक्शन खोज दिया, समझे जी। वो दोगला है, ये तो दोगले नहीं होते, रवीश है। अब बात तो यही हो रही है ना कि समस्या तो हिंदू को हिंदू से ही है, उधर किसी को गोबर में स्मेल आ रही है, किसी को वहाँ पे अकबर का किला दिखाई दे रहा है महाकुंभ में। हाँ, बिल्कुल सही। गोबर के घर में पैदा होने वाले इंसान को गोबर से स्मेल आए। अरे तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही, औरंगजेब की तुमको रह रह के याद सता रही। स्मेल आए, अरे वो जाता है शुद्ध करने के लिए, उसको स्मेल आ रही है। जब आप लीपो उसके बाद की आप सुगंध देखो कितनी अच्छी लूपा जाता है। हाँ, उससे वो साइंटिफिक है, बहुत सारे तरह का है जी। आप ये देखो, लोग कहते हैं कि जहाँ पे वो गोबर से वो होगा उस जगह वही तो कह रहे हैं कि निवास होता है। कह रहे हैं ना, हिंदू को तो हिंदू से ही तो समस्या है, इसका इलाज ढूंढो ना पहले। मुस्लिम इसका इलाज भी है। इसका इलाज ये है कि इनको सबको सीधा वहीं से काट दो, तब पता, ये सब तो कन्वर्टेड हो जाएंगे ना फिर, समझ रहे ना। इनका ये इलाज है, ये दोगले हिंदुओं को दोगला हिंदू मत बना के रखो। चलिए अब आगे आज विरोध तो सक्सेसफुल रहा, आज काफी लोग जुटे भी, अब आगे देखिए हम लोगों के अगर ये वक्फ बोर्ड खत्म हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं खत्म होता है हम सारा जो सनातनी है ना, हम बहुत बड़ा व्यापक रूप में जो है एक आंदोलन करेंगे। क्या हिंदू एक होगा, एकजुट होगा? वो तो खुद ही बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए आज काफी लोग, जबकि आज नवरात्रे का चैत्र नवरात्रे का पहला दिन था, आज पहला और लास्ट बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग 9 दिन का भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इतनी भीड़ हो सकती है, और यदि ये नवरात्रा नहीं होता, नवरात्रे के एक दिन पहले या जो है 9 दिन के बाद होता, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ कितनी भीड़ होती। कि यहाँ पर जो है कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंट वाला मामला, वो तो आप पिन गिरने का भी नहीं पता चलता कि कहाँ गई, और तिल रखने की जगह नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर शुक्ला, आपने सुनी सारी बातें, जिस तरीके से अब सारी चीज़ें बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा, और सिर्फ सारी चीज़ें सरकार ही नहीं कर सकती, और सरकार के ऊपर ही छोड़ के नहीं बढ़ा जाता। इस तरीके की बातें यहाँ समझाने कहने की कोशिश की गई और समझाने की, और देखा आपने विरोध में काफ़ी लोग जुटे भी आज पहला नवरात्रा होने के बावजूद भी। तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं, और आप क्या विचार रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।